क्या बात है बहन। अब जाके जिगरा के रास्ते का कांटा साफ हो गया। आए। रास्ते का कांटा साफ हो गया है। एक बात कहनी है आपसे। क्या कहना है मैं बोलो। बहुत थक गया हूँ भैया। कितनी देख तो रहे हो आप ना, कितनी नाजुक हूँ मैं जा रही हूँ अब आराम करने के लिए, ठीक है। आराम करने जा रहे हूँ, वैसे भी मेरा काम खत्म हुआ, अब आपका काम चालू है, ठीक है ना? देखो बहन, क्या? आराम नहीं करना है। फिर अगर तुम आराम करोगे तो मेरी शादी कैसे होगी? मेरे आराम से आपकी शादी का क्या वास्ता? शादी से क्या वास्ता? हाँ तुम नहीं जान रही हो? मतलब अगर तुम आराम करोगी तो घर में एक भी पैसा नहीं है। मैं 8वीं शादी कैसे करूंगा? इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम 5 दिनों के लिए अपने ससुराल चले जाओ। हमारे बस के ना आएगा के जाए वहां हरी के मुंह देखा तो हर काम निकल गया, तो हम चली जाए ससुरे। अरे बहन वो बात नहीं है। फिर क्या बात है? वो बात नहीं है। जब तुम वहां जाओगी तो तुम्हारे पति जो राजेश सेठ है ना, वो स्टील फैक्ट्री का मालिक है। 3 फैक्ट्रियां चल रही हैं। उसके पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा है। जब वहां तुम जाओगी और पैसा भेजोगी तो मैं यहाँ अपना कुछ ना कुछ काम बनाऊंगा, क्योंकि तुम जानती हो कि तुम्हारा भाई अगर शाम को शराब नहीं पीता है, सुबह शराब नहीं पीता है तो चैन नहीं पाती है। कहने का मतलब ये है कि मैं ससुराल जाऊं, सेठ को प्यार से बहला फुसला के आपके पास पैसे भेजूं। पैसे? ओके, तो उन्हीं पैसों से आपकी शादी होगी। बिल्कुल। भैया क्या बात है बोलो। एक बात बोलो, गुस्सा तो नहीं करोगे? बहन देखो, बचपन में माता पिता गुजर गए। गुजरने के बाद जो कारनामा किया है हम दोनों मिल के किया है, तो इसलिए मैं तुम्हारी बात पर गुस्सा क्यों होऊंगा? क्योंकि तुम मुझको सहारा देते हो, मैं तुमको सहारा देता हूँ। ठीक है, फिर कहना ये चाहते हो ना कि अगर आपकी 8वीं शादी हो रही है तो मेरी भी 8वीं शादी कराना। देखो बहन, 8वीं शादी तुम्हारी कब होगी? जब पूरे परिवार को बिना कफन के दफन करके आओगी तो तुम्हारी भी 8वीं शादी हो जाएगी। हाँ तो ठीक है ना, इसीलिए 5 दिन के बजाय 10 दिन के लिए जा रही हूँ मैं ससुराल। कैसे रहोगी बहन तुम? भैया क्या है ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ये तो बात हकीकत है। तो 10 दिन रह लूंगी ना, सबसे पहले अंधेरी को ना ठिकाने लगाऊंगी मैं। बिल्कुल। तो मैं भैया वो क्या है ना कि कल करे सो आज, आज करे सो अब तो मैं अभी जाऊंगी। फिर अभी जाओगी? हाँ। अगर अभी जाना है तो माहौल यहाँ का गर्म है, तुम तैयारी करो और तुम अपने ससुराल को निकल जाओ, ठीक है? हाँ फिर मैं जा रही हूँ, आप अपना ख्याल रखिएगा। मैं अपना ख्याल रखूंगा, फोन पे बात होती रहेगी। ओके, पहुँचते ही मैं आपको 1 लाख रुपए आपके खर्चे के लिए भेजूंगा। ओके, पहुंचने पर सेठ से बात करके 1 लाख रुपया हमारे अकाउंट में डलवा देना। ओके। और मैं खाते पीते मस्त रहूंगा। उसके बाद मैं 8वीं शादी करूंगा तो तुम्हारी भी 8वीं शादी करवाऊंगा। ओके क्यों बहन? ठीक है भैया, ठीक है, जाओ। पालकी में होके सवार चली रे, और मैं तो अपने साजन के द्वार चली रे। पालकी में कोई रोक सके तो रोक ले, कोई रोक सके तो रोक ले। मैं नाचती छम 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 छम, पालकी में होके सवार चली रे, मैं तो अपने साजन के वाह बहन वाह, ऐसा कारनामा चल रहा है
कि हम बहन भाई लूटकर अपनी रियासत को मालामाल कर रहे हैं। मेरी बहन गई है अपने ससुराल में और अपने पति से कहेगी कि 1 लाख रुपया हमारे अकाउंट में डालेगा। जो अकाउंट में डालेगा तो मैं शराब शबाब कबाब तीनों का जश्न मनाऊंगा। क्यों रबा कोई तो बताए, क्यों रबा कोई तो बताए, प्यार होता है क्या जैसे मुझे हो गया। जैसे मुझे हो गया कसम से होता है क्या जैसे मुझे। बहन का खून कर दिया। अरे तू कैसा भाई है, बहन का खून करते हुए तुझे दरा भी नहीं आई। मुन्ना, अरे कौन बदनसीब भाई होगा जो अपने बहन का खून किया होगा। अरे तेरी भी एक बहन होगी, क्या तू अपने बहन का खून कर सकता है। भैया मैं आपके तकलीफ को समझ रहा हूं भाई साहब, लेकिन मैं क्या करूं भैया, मैं अपने फर्ज के आगे मजबूर हूं भाई साहब। मुन्ना, तू अपने फर्ज के आगे मजबूर है। जिस तरह से मुझे जंगल में लाया है ना, तो मेरी आंख और कलेजा ले जाकर सागर सिंह और गंगा देई को दे दे मुन्ना। नहीं भैया, कहा गया है कि झूठ उस जगह बोला जाता है जहां कुछ मिले। अगर हमारे एक झूठ बोलने से अगर इस बेचारे की जान बच जाती है तो मैं कोई गुनाह नहीं करूंगा। चंदन भैया, मैं ये बात जानता हूं भाई साहब कि आपने अपनी बहन का खून नहीं किया है। जानना चाहते हो तुम्हारी बहन को किसने मारा है भैया? मुन्ना, जानना चाहता हूँ। तुम्हारी बहन को मारने वाला कोई दूसरा नहीं बल्कि वही सागर सिंह शराबी और गंगा देई है भैया। मैं अपने इन आंखों से देख रहा था, इन कानों से सुन रहा था भैया। वो दोनों बहन का गला दबा करके बहन को मार डाला भैया। लेकिन भाई साहब, आप कह रहे हो कि मैं आपका खून कर दूं। नहीं भैया, जैसे आप एक गरीब आदमी है वैसे मैं भी एक गरीब आदमी हूं भैया। फर्क इतने बात का है कि आपका गुजारा एक झोपड़ी में होता है और हमारा गुजारा उस सागर सिंह के महल में होता है भैया। भाई साहब, मैं आपसे केवल यही एक बात कहूंगा भैया, यहां से इतनी दूर चले जाओ, लौट करके दोबारा इस एरिया में मत आना भैया। मुन्ना, अगर आज तो मुझे नहीं मारेगा ना, अरे वो सागर सिंह तेरे पूरे परिवार को मार डालेगा मुन्ना। अरे इस दुनिया में मेरी बहन के सिवा मेरा और कोई नहीं है, तो मुझे मार डाल और अपने परिवार को बचा ले मुन्ना। नहीं भैया, ये जंगल का वाकया है, यहाँ पर बहुत से जंगली जानवर रहते हैं। मैं उनको मार करके उनका आंख और कलेजा दे दूंगा
वो एक मामूली सा इंसान है, शराबी इंसान है, कोई डॉक्टर नहीं है जो उसको चेकअप करेगा भाई साहब। लेकिन भैया आप यहाँ से इतनी दूर चले जाओ, लौट करके मत आना भैया, मैं अपनी जीवन की सुरक्षा कर लूंगा भाई साहब। कहाँ पर जाऊंगा मुन्ना? कहाँ जाओगे भैया? कहा गया है कि मिटा दे उन हस्तियों को जब मरतबा चाहो, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। चुकाना है बहन के मौत का बदला, तो चले जाओ चंबल की तराई में, उठा लो बंदूक का बाना, मिटा डालो इस सागर सिंह हरामखोर को जिसने आपके जीवन को बर्बाद किया है भैया। मुन्ना, अरे जिन हाथों ने कभी कलम को नहीं उठाया, इन हाथों से बंदूक कैसे चलेगी? भैया ये जो पहाड़ी दिखाई दे रही है, इस पहाड़ी के उस पार जाओगे तो आपको माँ भवानी का मंदिर मिलेगा। जाओ भैया, माँ भवानी का नाम लेते रहना, वो आपको आपके काम के अंजाम तक जरूर पहुंचाएंगी भैया। ठीक है मुन्ना, जाओ भाई साहब। आज ये चंदन तो जा रहा है, लेकिन अपने चंदन भैया को कभी भूल तो नहीं जाओगे? नहीं भैया, नहीं भूलोगे? 2, 4, 10 साल 20 साल बाद आओगे, मैं आपका रास्ता देखता रहूंगा भाई साहब। जाओ भैया। मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाला। मेरे मालिक, अपनी अदालत में हमारी जमानत रखना, मैं रहूं या न रहूं, मेरे चंदन भैया को सलामत रखना मालिक। वारे सागर सिंह बहुत गलत काम करे भैया, चला छोड़ा जाए क्या? एक ए भैया, ए शांति बनाओ ना। अब देखा का हो था भैया, अरे बिरहा सम्राट गुरु हैदर अली जुगनू जी, जो कि बेचारो जाऊंगा कि चला गए कि वो आज की दुनिया में पैदा नहीं है। वो गुरु जी अपनी एक अमूल्य लेखनी को छोड़ करके गए हैं। ये हमारे धर्मेंद्र गुरु जी बता रहे हैं कि जब वो जा रहे हैं रास्ते में तो कितना असगुन होता है माता साहब। अरे अनसुईया का धर्म दिगावे, अनसुईया का धर्म दिगावे, कोई चले तीनों भगवान। ए झट से ठीक भाई बाए पे, पहला सगुन भासिरी माँ। कागा बोले बड़ेरी
ऊपर कुकुरा भूकैया न खाता कान्हा भनया स्नान करत बा तेली कुप्पा ले भेटा गौआ के गोइड़े जब पहुँचे हाँ साथियों, सर्वप्रथम मैं आप लोगों को अपना परिचय दे देना चाहता हूं कि मैं कौन हूं, कहां का रहने वाला हूं, मेरा नाम क्या है और मेरा काम क्या है। साथियों, मेरा नाम है राजेश सेठ और मैं जिला बांदा ग्राम फतनपुर का रहने वाला हूं और मेरे परिवार में मेरी पहली पत्नी थी जिसका देहांत हो गया था और उसका नाम सावित्री था। लेकिन ये गांव वाले ने मिलकर के सब कहने लगे कि सेठ आप ऐसे कैसे रह सकते हैं, आप दूसरी शादी कर लीजिए। तो गांव वालों के कहने पे मैंने दूसरी शादी कर ली और मेरी दूसरी वाली पत्नी का नाम है गंगा देवी और मेरे पास 2 लड़के हैं, एक बेटा है एक बेटी। बेटे का नाम दीपक है और बेटी का नाम ज्योति है। तो यही मेरी कहानी है। और साथियों, इसी जिला बांदा में मेरी 3 स्टील की फैक्ट्रियां चल रही हैं और लेकिन आज कुछ ऐसा लग रहा है कि मेरी आंखें फड़क रही है। हो सकता है गंगा देवी आ रही है, हमें ऐसा लग रहा है। और मेरे घर में एक नौकर है छोटू, जिसका पता नहीं, देखिए इंतजार करता हूं। हमके सेठ जी 970 63 नाथ के 62 अबे तुम यही तो पूछ ही रहा है ना। जब सवेरे पहाड़ करा थी। नमस्ते बोलते हैं उसको। 6 बच्चा है नहीं 6 नहीं 12 बच्चा बा। ये वाला नहीं। अरे और सब अच्छा है ऐसा बोलते हैं यार। हाँ क्या होल है। होल नहीं कहे तो पूरा बेला ही बा। हाँ? अरे क्या हाल चाल है ऐसा पूछा जाता है। सब बढ़िया है। हाँ सब बढ़िया है। फिटकिरी- और बताओ फिटकिरी का समाचार है। फिटकिरी लोहबान यहाँ नहीं आए। नहीं हो जहाँ इतनी बड़ी बड़ी बटुली। अरे फैक्ट्री स्टील हाँ। फैक्ट्री। हाँ। हाँ अच्छा ये बताओ हाँ। गंगा आ रही है। गंगा देवी अम्मा हाँ आवत यहाँ है। हाँ चलो इंतजार करते हैं बैठ के। आओ बेटा। देखा सेठ जी, हम काम करत करत एकदम थक गई, हमारा सोए के मन करता है। बाहर सोवे की मन कहता है। एकदम थक गई। आप बैठ के आराम करो ताई हम सोई लीजिए। आई तो देखा चाहिए। आओ बैठ। चलो वही खचिया में तेल है लगाइले है। वही दूध गड़ौना में चूना भे यही लेता है।
आज कल ये दहीनतिया खांची में तेल रखता ही है। हाँ देखा सोवत के जैसे कुकुर बिलार सोवे कौनो। हमके घरे में के बा हो? क्यों नहीं आए हैजा आ रहा सब मर गए। हैजा आई रहा सम्मर गेन। तू कैसे बच गया? हम सोवत रहे। के कहा सोवत मन खैजा नहीं पकड़त। हमका देखे के बाद 4 हाथ फरकते भागा था। चला ठीक है, तू अगर बच गया है तो तनिक कष्ट कर हमारे लगे तक आवा। क्या यार सवेरे पहानी का आयत बतेरी ऐसी का तैसी। वैसे आप कौन हैं? मैं कौन नहीं पियाली हूँ। पियाली ना कहता धूरा यही हूँ। मैं कौन हूँ? हाँ हाँ। मैं एक इंसान हूँ। तो हम कहा कहते तू चुड़ैल लिए हूँ। मुझे सेठ जी से मिलना है। पहले खोल के दिखावा। का मुहन्ना मुंह नहीं दिखा सकती आपको। हम न मिलाऊ। क्यों? बताओ भैया। नवा नवा चोरी उधरा नहीं है डरोन वाला। ड्रोन? ड्रोन ना ड्रोन। बतावा कौनो हमरे काका के दुश्मन उस्मन हो घूंघट ताड़ के आई यहाँ और जाई काका मिलाई दे हम चला जाई काम धंधा करे लगी काका के निपोर के चल दे हम का करब। पहले खोल के दिखावा। मैं मुंह नहीं दिखा सकती आपको। हम मिलाऊ न करब। मुंह नहीं दिखाओगे तो नहीं मिलाओगे। हाँ पहले खोल के दिखावा पूरा दिखावा। का मुंह ना। अच्छा मुंह देखोगे? हाँ दिखावा। ठीक है लो मुंह देख लो। हाँ दिखावा। उठे साइन। ठेसाइन का रे सेठाइन। औ काखी काकी। हाँ औ कसत आयु। कसा तो ना ढीलत आए। कैसे आऊ? रेले से आयु का। ई का होता रे? ट्रेन ट्रेन। ट्रेन। ट्रेन होता रेल होता। हाँ बस से आए बेटवा। बस से। हाँ बहुत बार जाऊन चली आयु। काहे का बा? तोरे याद में काका ऐसे दुकान आम झुराई जाता है। अब हम आए गए ना हरिहराय जी। हाँ अब हरिहराय जी हैं। छोटू चल सेठ से मिलाओ। चलावा चली। ऐसे ना आए। तब सेठवा सम के बहुत जरूरी काम आए। हाँ हाँ हाँ। बहुत जरूरी काम मतलब वो काम करावे के लिए छोटू नाम का रोवे के परी। रोवे के परी। हमारे रोवे आवत ना। हाँ हाँ हाँ। अगर कोनो जुआड़ हो बताए तो कैसे रो रे? कहो कहो काकी हरे एकर रोवे नहीं आवत। अब वो नहीं लोग सिखाई इनका रे। नहीं काकी अरे जान ओ ऐसा होता है आमाऊ सिखा सकी था। और का तै जाना थे? बिल्कुल सिखाओ ना बेटवा। सिखाई दी। हाँ। हम जैसे रो वैसे रोयू। सेम सेम। सेम टू सेम वैसे। ओके ओके ना। ठीक है। चला रोआ। ई कैसे पीले यार मुंह बनावा दिया। जैसे तू रो था ऐसे नहीं। खुद पिलवा की नाय मुंह बनाए बा हमके कहते पिलई ना सीखबू। ना हम ना सीखा हम मैनेज कर ले। मैनेज करेबू। हाँ आवा चली। चल हमका मिलाओ। अच्छा सेठ जी के चरणों में आपकी अभागन दुखियारी पत्नी गंगा देवी का प्रणाम स्वीकार। खुश रहो खुश रहो। ये बताओ गंगा इतना तुम रो क्यों रही हो? क्या बात है? फिर बताओ साफ साफ बातें बताओ। कौनो बात नहीं है बस ऐसे हमार मन करत रोवे के। नहीं बताओ तुम क्या बात है बताओ। देखा सेठ जी ऐसा कौनो बात है डाले भाई अब तो से कौनो बात अगर बताई दे भाई तू ही समझबा कि जब एका जरूरत पड़त तब हमारे लगे आवत है। अब तू हमसे इतना प्यार करता हम तो का कैसे बताई अपन दुख।
जो भी दुख मुसीबत हो बताओ साफ साफ मुझे क्या बात है। बताई दे तो बुरा तो नहीं मन बना। नहीं नहीं बुरा नहीं मानूंगा, बताओ। ठीक है सुना फिर सेठ जी। मेरी भाभी ने स्वामी कि मेरी भाभी ने स्वामी फांसी लगाई खून के इल्जाम पे फंसा मेरा भाई। मेरी भाभी ने स्वामी फांसी लगाई इल्जाम पे फंसा मेरा भाई। जमानत करा दो, जमानत करा दो मेरे भाई की तुम नहीं समझाने मेरी आज जाए। मेरी भाभी ने स्वामी मेरी भाभी के दिल दिमाग में ना जाने क्या आ गया कि उन्होंने बंद कमरे में अपने आप को फांसी लगा के खत्म कर लिया और पुलिस समझती है ये सब मेरे भैया ने किया है। वो उन्हें पकड़ के ले गई। अगर आप मेरे भाई की जमानत नहीं कराएंगे तो मैं मर जाऊंगी। आपको तो पता है कि जितना प्यार मैं आपसे करती हूँ उतना प्यार अपने भाई से नहीं करती हूँ। सुनो मैं क्या कह रहा हूं। अरे किया काम अच्छा, क्या? सुन रही हो ना? हाँ। कि किया काम अच्छा जो यहाँ पर चले आई। सच्चे मुसीबत के दिल में फंसा तेरा आई। जो तुम वहां से यहां चली आई बहुत बढ़िया काम की हो, लेकिन तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारे भाई को जरूर छुड़वा लूंगा, लेकिन पैसे की जरूरत वही है, ये है उसमें। हाँ। अरे आपके पास कोई बात नहीं, तुम चिंता ना करो, मैं छुड़ा लूंगा। लेकिन सुनिए ना, आप वहां पर नहीं जाएंगे। आपके पास 3-3 फैक्ट्री है, कौन देखभाल करेगा? हाँ हाँ वो तो सही बात है। सेठ जी बात ये है ना कि क्या बात है बताओ। आजकल तो ऑनलाइन का जमाना हो गया है बिल्कुल ना। हाँ। तो यहाँ से पैसे ट्रांसफर करो, वहाँ पे काम हो जाता है। वैसे भी आप जाकर करोगे क्या? छोटू को बोल दो कि भैया के फोन पे ना 1 लाख रुपए ट्रांसफर कर दे। आप यहाँ पर अगर नहीं रहेंगे तो कंपनी का हिसाब किताब गड़बड़ हो जाएगा ना। यानी कि तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं गूगल पे या फोन पे से ऑनलाइन मार दूं। हाँ, आप वहाँ पर मत जाइए। चलो ठीक है, अच्छी बात है। छोटू यहाँ आओ। अबे यहाँ आओ यार। क्या हुआ?
एक काम करो, हाँ जो गंगा का भाई है ना, हाँ 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 मेरा मोबाइल लेके आओ, हाँ। 1 लाख रुपए ट्रांसफर कर दो। आज हुई रात का हम ले रात तो फूट जाई गिर जाई, ये से जमा कही दे ना। कहा थे हाँ कितना डावे क्या है? 1 लाख बस एक ही लात। 2 लाख मारत। हाँ? 1 लाख 1 लाख नहीं 1 1 लाख। कहा थे ए पे कही दी का? केह पे ए पे एह पे का है रे? तो जो मोबाइल से होता का? हाँ फोन पे, गूगल पे, हाँ, गोबर पे। गोबर पे का है? अब नबी आए पे ना चलती है, चला तो तू लोग चलावा। सुन रे, हाँ ते गूगल पे कर। हमारा लोग के बनिया महाजन वाली बात ही हम सब जौन सिम रखी तो कहीं नावे न सुने हो गया। चल भेज। दाई हाँ। पहले अपने मोबाइल का लॉक खोल ले तो ज्यादा समय लागी का? नहीं ज्यादा समय ना लागी। कई अंक के डाय है? 10। 10। हाँ खोल। खोली। हाँ। 96 छुआई के, 97 सुताई के, 98 उठाई के, 99 निहुराई के। खोल दे हाथ से खुल जाए। या देखा खुल गया कि नहीं? खुल गया ना। अब डावे चल रही। हाँ डाव। कितना डाई? 1 लाख। 1 लाख। तोरे भैया पुरन के नंबर वा है? 99 84 4 चमार 2 पासी। पागल है का रे? काहे? ये वाला ना हो तो जो 99 वाला। अच्छा 99 99 फाफा मौ सिविल लाइन। कितना डाई? 1 लाख। हाँ। 1 मिनट देखा हम या तुरंत दिखाते। 1 लाख रुपया 1 0 10 0 100 0 1000 0 10,000 0 हो गया ना। अब एका डाई देते ही हम ए यह आई क्या ईप गवा पहुंच गया यहाँ पे जाते ही फोन लगाई भैया से पता कर ले। हाँ भैया से पता कर ले। कहा थे हाँ ढेर दिन बाद आई यहाँ हाँ। तेल ओल के जरूरत पड़ी बतायू फिर आए के धरे ही गणुआ तेल तेले का नाम नहीं पता तहने ते कड़ुआ तेल होता रे। हाँ फिर आए के ना धरे तेल वाले जरूरत ना सेठ जी से कुछ बात करके पड़ता। चाय पीबू नहीं ना पिया। न पीबू जाई फिर हम हाँ जा। कौनो काम पड़ी बोलायू हाँ हाँ बुलाओ जाबे तय। मोहर वही के लगे रहा हाँ ठीक बचाता है। जाते कहा थे हाँ कौनो काम पड़ी बोलायू हो गया सेठ। बोलायू जरूर भाग जरा लाता से मारा। बोलायू अम्मा सेठ जी। देखो पैसा तो ट्रांसफर हो गया। हाँ तो ऐसा है, क्या? फैक्ट्री से फोन आया है, मुझे कोई जरूरी काम करना है, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा फैक्ट्री में। अरे ऐसे चला जा बा। क्यों, क्या बात है बताओ। ऐसे ना जा। समझा तो कहा थे कहो कुछ कहा है कि मन करता है माँ। कहो क्या कहना चाहते हो बोलो। सुना ना